अब हम देख रहे हैं एसक्यूएल, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। और इसमें हम एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन है, बेसिक क्वेरी स्ट्रक्चर को देखेंगे। फिर जो बेसिक ऑपरेशन है इसमें हो सकते हैं, सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं, नल वैल्यूज, एग्रीगेट फंक्शंस, नेस्टेड सब क्वेरीज और डेटाबेस का मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। जो आईबीएम है, सीक्वल लैंग्वेज डेवलप किया था उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम आर प्रोजेक्ट, आईबीएम के सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी में। फिर उसको रिनेम कर दिया गया, ये सीक्वल जो आप कह रहे हैं, कई लोग भी इसको आज भी सीक्वल ही कहते हैं। एसक्यूएल कई लोग कहते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो सीक्वल ही कहते हैं इसको, एसक्यूएल। दिस इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एनसी और आईएसओ स्टैंडर्ड है एसक्यूएल, मतलब दोनों ही एसक्यूएल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आईएसओ और एनसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो उसमें 86 है, 89, 92, 1999, 2003 और भी वर्जन है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है कमर्शियल सिस्टम में, वो सारों में नहीं, लेकिन एसक्यूएल 92 जो सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें और भी फीचर्स है जो बाद में आए, प्रोप्राइटरी फीचर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो एसक्यूएल 92 अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एसक्यूएल के बारे में काफी जानकारी हो जाएगी। जो बेसिक है वो आप समझ जाएंगे। दो टाइप की लैंग्वेजेस हमने देखी थी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो एसक्यूएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल जो है, ये आपको क्या क्या चीजें देता है। पहली चीज तो ये है कि ये इट अलाउज द स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेशन। जैसे आप स्कीमा हर एक रिलेशनशिप का बना सकते हैं, डोमेन ऑफ वैल्यूज बना सकते हैं, हर एक एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टीज है, हर एक एट्रीब्यूट के साथ डोमेन वैल्यूज। और डोमेन ऑफ वैल्यूज का मतलब ये होता है कि क्या क्या वो एट्रीब्यूट लेगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम एक एट्रीब्यूट हो गया, तो आपका नाम कैरेक्टर होगा, है ना। आपका नाम जैसे जैजी वन तो नहीं हो सकता, हो भी सकता है, बट उसके लिए डिफाइन कर देंगे हम कि हम ये एट्रीब्यूट, जैसे आपका नाम है, ये क्या क्या डोमेन ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो उसमें इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए जो कंस्ट्रेंट लगेंगे, ये भी हम देखेंगे। और जो और इन्फॉर्मेशन है, जैसे जो सेट ऑफ इंडेक्सेस है, इंडिसेस है, जो हर एक रिलेशनशिप के साथ होने चाहिए। सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन इन्फॉर्मेशन हर एक रिलेशनशिप के साथ, रिलेशन के साथ। और जो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर है रिलेशन का, डिस्क पे जब रखते हैं, वो सारी चीज आप डीडीएल से या एसक्यूएल से, सीक्वल से बता सकते हैं। तो डोमेन टाइप्स, जो मैंने भी ये बात की थी कि डोमेन टाइप्स, डोमेन ऑफ वैल्यूज ना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जैसे कैरेक्टर होता है, CHAR, ये फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग होगी, जिसका यूजर स्पेसिफाइड एन आप देंगे, लेंथ जो है। वेरिएबल कैरेक्टर, वैर कैर जो होता है वेरिएबल कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, इसमें भी आपका यूजर स्पेसिफाइड एन होगा और मैक्सिमम लेंथ एन होगा। फिर यानी कि यहाँ पर तो ये कैरेक्टर एन कर दिया तो ये फिक्स लेंथ हो गया, लेकिन अगर आप फिक्स लेंथ नहीं चाहते हैं, जैसे हमने 10 का दे दिया, आप 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, उसके लिए वैर कैर यूज करते हैं। इंटीजर मतलब ये है कि जैसे इंटीजर होते हैं वैल्यूज, स्मॉल इंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने शॉर्ट देखा होगा, उसी टाइप का है ये स्मॉल इंट। न्यूमेरिक पीडी, न्यूमेरिक पीडी इसमें क्या है, फिक्स पॉइंट नंबर होता है। आप इसमें प्रिसीशन बताते हैं पी। जैसे मान लीजिए आपने 3,1 बता दिया, तो 3 नंबर है, ठीक है, 4 4 4 5, 3 नंबर है। और डी मतलब आपको पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर डी में आपने अगर 1 कर दिया तो ये 44.5 यही वैलिड नंबर है। ये वैलिड इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। देखिए इसमें क्योंकि 4 नंबर हो गए, तो ये 3 दिया है तो 4 नहीं हो सकते। यहाँ पर 1 आपने पॉइंट के बाद दिया, डेसिमल के बाद यहाँ 2 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। रियल और डबल प्रिसिशन, जहां पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की बात होती है, देखिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ये वाले, ये रियल या डबल प्रिसिशन होते हैं। फ्लोट मतलब ये होता है कि आपका अगर फ्लोट एन कर दिया, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, इसमें यूजर का के द्वारा दिया गया प्रिसिशन कम से कम n डिजिट होना चाहिए। और भी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो एसक्यूएल रिलेशन सबसे पहले आपको जब बनाना है तो आप एक टेबल बनाते हैं। टेबल बेसिकली एसक्यूएल में या फिर आपके RDBMS में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन टेबल ही होता है। तो सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करना है। तो क्रिएट टेबल इस तरीके से होता है, आप यहाँ क्रिएट टेबल करेंगे, आर क्रिएट टेबल का नाम है, ए आपका एट्रीब्यूट है, डी उसकी डोमेन वैल्यू जो लेगा। फिर यहाँ पर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाएंगे, आर आपका रिलेशनशिप हो गया, A1 से लेकर AN आपके एट्रीब्यूट्स हो गए जो स्कीमा में है, और DI जो डी आप देख रहे हैं, ये आपका डेटा टाइप हो गया, जो डोमेन जो आपका एट्रीब्यूट है उसके लिए डोमेन वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक इंस्ट्रक्टर टेबल आपको बनाना है, तो यहाँ पर आप जो कीवर्ड लिखेंगे वो बोलेंगे क्रिएट टेबल, इंस्ट्रक्टर है टेबल का नाम, और फिर आप यहाँ पर देंगे ID, ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, ये आपने इसका डोमेन वैल्यू सेट कर दिया कि कैरेक्टर ये कैर होगा और 5 इसकी फिक्स वैल्यू। नेम वेरिएबल कैरेक्टर हो सकता है, टू मैक्सिमम 20 तक जाएगा। डिपार्टमेंट नेम वेरिएबल कैरेक्टर 20, सैलरी आपकी न्यूमेरिक 8 दशमलव के बाद 2 वैल्यू आ सकती है। अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात हुई थी। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या हो सकता है, आप बोलेंगे कि देखिए साहब ये वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी, तो आपने नेम के आगे नॉट नल कर दिया यहाँ पर, तो आपने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा दिया। इसी तरीके से प्राइमरी की और फॉरेन की, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट 3 हो सकते हैं अभी फिलहाल, नॉट नल, प्राइमरी की और फॉरेन की। यहाँ पर नॉट नल लगा दिया। प्राइमरी की बताता है कि ये जो टेबल है इसका प्राइम, इसको अगर हमको निकालना है किसी ट्यूपल को, किसी रिकॉर्ड को, तो हम किस वैल्यू से निकालेंगे, वो प्राइमरी की होता है।
ये प्राइमरी की है आईडी। फॉरेन की क्या हो गया आपका? फॉरेन की ये होता है कि यहाँ पर एक ऐसी फील्ड है जो किसी और टेबल की प्राइमरी की है, यानी कि कोई एक और टेबल में मान लीजिए उसकी प्राइमरी की दे रखी है आपने डिपार्टमेंट नेम, और आप यहाँ डिपार्टमेंट नेम भी देख रहे हैं, तो आपने यहाँ बताया, यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि जो फॉरेन की है डिपार्टमेंट नेम, ये डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की है, वहां की मेन की है। जैसे इस टेबल की प्राइमरी की क्या है, इस टेबल की प्राइमरी की आईडी है, ऐसी दूसरा एक टेबल होगा डिपार्टमेंट, उसकी प्राइमरी की होगी डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पर रेफरेंस कर दिया। तो अगर आपने किसी चीज को प्राइमरी की कह दिया यहाँ पर आईडी, तो अपने आप इसके आगे नॉट नल लग गया यहाँ पर इस जगह पे, यानी कि आपको नॉट नल देने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी की बता दिया तो अपने आप नॉट नल हो गया। और रिलेशन डेफिनेशन आप देखिए, ये आपके स्टूडेंट टेबल है, ये आपका टेक्स टेबल है। इसमें देखिए आपने फॉरेन की बताया डिपार्टमेंट नेम जो रेफरेंस करता है डिपार्टमेंट को, यहाँ पर आपने प्राइमरी की देखिए कौन कौन सी प्राइमरी की दे दी, एक नहीं बल्कि 1 2 3 4 और 5 प्राइमरी की है इसमें। फॉरेन की दो है इसमें। जो आईडी है वो भी किसी और का प्राइमरी की है, जो कि आपने देखा था अभी इंस्ट्रक्टर का है। और इसके अलावा जो फॉरेन की है ये तीनों मिला के, बल्कि चारों मिला के, ये सेक्शन, एक और टेबल है सेक्शन, उसके अंदर है। तो आप ये सेक्शन आईडी आराम से ड्रॉप कर सकते हैं, जस्ट टू इंश्योर स्टूडेंट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड फॉर 2 सेक्शन इन द सेम कोर्स इन द सेम सेमेस्टर। इस तरीके से आप इसको हटा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर। आप ये बेसिक काम यही होता है कि आप केबल कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे टेबल कैसे मॉडिफाई करते हैं। अब ये जो कोर्स टेबल है, इसमें कोर्स आईडी हो गया, टाइटल, डिपार्टमेंट नेम, क्रेडिट्स प्राइमरी की है, फॉरेन की जो आपके डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम सॉरी डिपार्टमेंट में है। अब आपको अपडेट करना है, टेबल तो बना लिया आपने, अब उसमें वैल्यू भरनी है। जो आपने टेबल बनाया ना, तो वो केवल इस तरीके से रो और कॉलम में बन गया, आपको रोज और कॉलम मिल गया, मतलब आपको कॉलम का नाम मिल गया कि यहाँ पर आपका आईडी होगा, यहाँ पर नाम होगा, ऐसे ऐसे करके। अब इसके अंदर वैल्यू भी तो डालनी है हर रो में, तो ये जो वैल्यू डालना है वो काम करता है इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर टेबल जो हमने बनाया था सबसे पहले, उसमें हमने वैल्यू डाली, ये आपका आईडी हो गया, नाम हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी सैलरी हो गई। तो इस तरीके से आप इंसर्ट करते हैं। डिलीट करना है तो अगर आप सारे के सारे ट्यूपल, एक रो को हम ट्यूपल कहते हैं या रिकॉर्ड कहते हैं, तो अगर आपको सारे ट्यूपल रिमूव करने हैं स्टूडेंट रिलेशनशिप से, तो आप डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कर दीजिए बस। अगर आपको पूरा का पूरा बड़ा डेंजरस कमांड है, अगर पूरा का पूरा टेबल ही हटाना है, तो ड्रॉप टेबल आर लिख देंगे, जो टेबल का नाम होगा, पूरा का पूरा टेबल ही ड्रॉप हो जाएगा। अब ऑल्टर करना चाहते हैं टेबल को, अगर आप टेबल का ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, टेबल में कुछ फील्ड यानी कि कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? ऑल्टर टेबल आर टेबल ऑल्टर होगा, और आपने यहाँ पर नया एट्रीब्यूट डाल दिया, नई प्रॉपर्टी डाल दिया। एक्चुअली अगर फिजिकली देखा जाए तो यहाँ पर नया कॉलम डाल रहे हैं डोमेन वैल्यूज का। और जब आप ये करेंगे तो जितने भी ट्यूपल्स होंगे इस रिलेशन में जिसको आपने असाइन किया नया एट्रीब्यूट, वो सारे नल हो जाएंगे, अपने आप नल असाइन हो जाएगा आपको। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, ऑल्टर टेबल आर ड्रॉप ए, जहां पर ए आपका एट्रीब्यूट का नाम है, जो प्रॉपर्टी जो कॉलम नेम है, आर रिलेशनशिप है, तो ड्रॉपिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये ड्रॉपिंग ऑफ एट्रीब्यूट, दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय मेनी डेटाबेस। आप ड्रॉप कर सकते हैं बट सारे डेटाबेस आपको ये सपोर्ट नहीं देते। एसक्यूएल की जो बेसिक क्वेरी होगी वो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर फॉर्म की होती है। सिलेक्ट मतलब ये होता है कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम नेम, फ्रॉम कहाँ कर रहे हैं, ये आपके फ्रॉम रिलेशन हो गया, अलग अलग रिलेशन है, और वेयर पी एक प्रेडिकेट होता है, यानी कि पी एक कंडीशन होती है। तो आप वो एट्रीब्यूट निकालना चाहते हैं उन रिलेशन से जो एट्रीब्यूट इस रिलेशन में ये वाली प्रेडिकेट या ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपके एक तरीके से कंडीशन कर रहे हैं। अगर इसको वो हाँ कहेंगे इस प्रेडिकेट को, तो वही आपके A1 A2 निकल आएंगे जो इस प्रेडिकेट को हाँ कह रहे हैं। अब जो रिजल्ट आता है एसक्यूएल क्वेरी का, वो भी एक रिलेशन ही होता है, वो भी एक रिलेशन ही होता है। तो सिलेक्ट क्लॉज देखते हैं। सिलेक्ट क्लॉज क्या करता है, ये वो सारे एट्रीब्यूट दिखा देता है जो क्वेरी के रिजल्ट में आते हैं। ये अगर आप रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें तो रिलेशनल अलजेब्रा में जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता था वही सिलेक्ट ऑपरेशन। जैसे आपको सारे के सारे नाम निकालने हैं इंस्ट्रक्टर के, तो आप नाम निकालेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे यहाँ पर और इंस्ट्रक्टर टेबल दे देंगे, और ये करते ही सारे नाम आ जाएंगे, फाइंड ऑल द नेम्स ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर, सारे नाम सारे इंस्ट्रक्टर के। एसक्यूएल के नाम जो है केस सेंसिटिव है, ध्यान दीजिए, ये तीनों बिल्कुल सेम नहीं है, इसलिए इसका खास ध्यान रखें, केस सेंसिटिविटी है यहाँ पे। अब एसक्यूएल क्या करता है, ये अलाउ करता है कि डुप्लीकेट भी आप रख दें रिजल्ट में, जो रिजल्ट आएगा ना क्वेरी में। तो अगर आप चाहते हैं कि इन डुप्लीकेट जो डुप्लीकेट आ रहे हैं उनको हटा दें, तो डिस्टिंक्ट यूज करते हैं आपके, डिस्टिंक्ट यूज करना है आपको। तो आप जैसे आपको निकालना है डिपार्टमेंट के नाम ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर्स, डिपार्टमेंट नेम ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर, और डुप्लीकेट डिलीट करना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट के बीच में आप डिस्टिंक्ट लगा दीजिए। आपको डिपार्टमेंट नेम निकालना है तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम और फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ये सारे के सारे आपको डिपार्टमेंट नेम ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर दे देगा। अब ये जो ऑल है, ये ऑल अगर आप ये डिस्टिंक्ट की जगह ऑल लगा देते हैं तो ये फोर्स करेगा कि डुप्लीकेट रिमूव ना हो, डुप्लीकेट आए ही आए, यानी कि एक जैसे दो चीजें आए ही आए। तो अगर आप सिलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट नेम कर देते हैं, यहाँ पर डिस्टिंक्ट की जगह ऑल कर देते हैं, तो फ्रॉम इंस्ट्रक्टर से सारे के सारे आ जाएंगे, चाहे डुप्लीकेसी ही क्यों ना हो। एस्ट्रिक्स अगर आप लगा देते हैं, इसका मतलब ये कहता है
इसका मतलब है सारे के सारे एट्रीब्यूट। जैसे सिलेक्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर करेंगे, सिलेक्ट स्टार, ये स्टार अपना दिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर करेंगे तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे इंस्ट्रक्टर टेबल के। आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके सीधा यहाँ नंबर भी लिख सकते हैं, लिटरल मतलब कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो ये देगा क्या, सिलेक्ट 437, ये एक ऐसा टेबल देगा, केवल एक कॉलम और एक रो होगी और वैल्यू उसकी 437 होगी। अब आप कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 437 है ना, उस कॉलम का नाम दे सकते हैं, देखते हैं एज से, एज करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना, ऐसे करके एक ही रो एक कॉलम है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर ऊपर FOO करके। तो एट्रीब्यूट आप लिटरल के रूप में फ्रॉम में दे सकते हैं, जैसे सिलेक्ट ए फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर जैसे 437 दिया वहां पर ए भी दे सकते हैं। तो ये आपको एक ऐसा टेबल देगा जिसमें एक कॉलम होगा और n रोज होंगे, मतलब केवल एक कॉलम होगा और जिसमें n रोज होंगे और हर एक रो में केवल ए लिखा होगा, ए हर एक रो में केवल ए दिखेगा। अब आप जो सिलेक्ट क्वेरी करते हैं उसमें अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवीजन। जैसे अगर आपको करना है कि सैलरी मुझे निकालनी है 1 महीने की, अब सैलरी तो पूरी की पूरी साल भर की दी हुई है, तब क्या करेंगे, तो आप सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी बाय 12 कर देंगे तो फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। तो सैलरी बाय 12 करते ही सैलरी जो निकल के आएगी वो निकल के तो आएगी लेकिन बाय 12 हो जाएगी, हर महीने की निकल के आ जाएगी। अब सैलरी बाय 12 को आप रीनेम भी कर सकते हैं, आप जानते हैं रीनेम के लिए क्या करना है, एज। तो सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी बाय 12 एज मंथली सैलरी। अब वेयर क्लॉज की बात करते हैं। वेयर क्लॉज जो है ये आपको कंडीशन बताता है, जो रिजल्ट को सेटिस्फाई करना है, कंडीशन करना है, एक्सेप्ट करना है। तो अगर आप रिलेशनल अलजेब्रा से इसको मैच कराएं तो जो सिलेक्शन प्रेडिकेट होता था रिलेशनल अलजेब्रा में वही वेयर काम करता है। जैसे आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्टर निकालने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के, अब यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर से निकालना है और यहाँ डिपार्टमेंट नेम आपने कर दिया कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट चाहिए आपको। तो जो एंड और नॉट है ये लॉजिकल कनेक्टिव्स, इनको भी लगा सकते हैं। टू फाइंड ऑल इंस्ट्रक्टर के सारे इंस्ट्रक्टर निकालने कंप्यूटर साइंस के जिनकी डिपार्टमेंट के जिनकी सैलरी 80,000 से ऊपर, तो सिलेक्ट नाम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट नेम कंप्यूटर साइंस एंड, ये देखिए एंड लगा दिया, सैलरी ग्रेटर देन 80,000, तो एंड और नॉट भी लगा सकते हैं। तो ये कंपैरिजन कैन बी अप्लाई टू रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लगाइए उसके रिजल्ट में भी आप ये कंपैरिजन लगा सकते हैं। अब फ्रॉम की बात करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर में फ्रॉम जो होता है ये आपको वो लिस्ट करेगा रिलेशन जो उस क्वेरी में है, यानी कि अगर आप रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन है वो फ्रॉम वही काम करता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इंस्ट्रक्टर इनटू टीचर्स, अगर आप दो टेबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हर टाइप की मल्टीप्लिकेशन, हर टाइप के कॉम्बिनेशन बना के दे देगा। सिलेक्ट स्टार करेंगे फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टीचर्स, अगर ये दो टेबल देते हैं स्टार में तो जितने भी पॉसिबल इंस्ट्रक्टर टीचर पेयर होंगे सारे के सारे आपको दे देगा। तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है जैसे आईडी है, ये आप रिनेम हो जाएगा जैसे इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी, अगर आईडी दोनों में है, जैसे आईडी इंस्ट्रक्टर में भी है टीचर्स में भी है, तो क्या होगा इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी और टीचर्स डॉट आईडी बन के आ जाएगा। ये वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल नहीं है, लेकिन जब हम वेयर क्लॉज कंडीशन लाएंगे तो हमारे लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत जरूरी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा एक इंस्ट्रक्टर टेबल है, टीचर्स टेबल है, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जब ये नाम आएगा इसका मतलब सारे पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सारे कॉम्बिनेशन जितने भी हो सकते हैं वो सारे के सारे दिखा देगा। इसमें जो आईडी क्योंकि दोनों में है तो ये इसका आईडी का नाम हो जाएगा इंस्ट्रक्टर आईडी, और इसका जो आईडी है क्योंकि दोनों में आईडी तो कॉमन है तो इसलिए इसका टीचर्स आईडी हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर आपको जैसे नाम निकालने हैं सारे इंस्ट्रक्टर के जो हु हैव टॉट सम कोर्स, जिन्होंने पढ़ाया है कोई कोर्स, और कोर्स आईडी भी निकालनी, तो आप क्या करेंगे नाम और कोर्स आईडी निकालेंगे। अब इंस्ट्रक्टर टीचर्स क्योंकि टॉट के बारे में होते कौन कौन से टीचर ने टीच किया है, वहां पर सीधा इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी टीचर्स डॉट आईडी कर दीजिए, बस इससे आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अगर आपको निकालना है सारे इंस्ट्रक्टर्स का नाम आर्ट डिपार्टमेंट में जिन्होंने पढ़ाया है कोई कोर्स, और कोर्स आईडी निकालना है तो नाम और कोर्स आईडी लीजिए, इंस्ट्रक्टर टीचर से लीजिए। ये तो रखना ही आपको साथ में आपने, क्योंकि आर्ट डिपार्टमेंट में निकालना है तो इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू आर्ट कर दीजिए। देखिए कितना आसान है। रिनेम ऑपरेशन हमने अभी बात की थी, एज से होता है। अगर आपको कोई जब फाइनल रिजल्ट में जब आपको कॉलम नेम का चेंज करना है तो एज लिख देंगे, ओल्ड नेम एज न्यू नेम, ये वाला काम हो जाएगा। ये एज याद रखेगा बस आपको। जैसे अगर आपको बताना है कि सारे नाम निकालने इंस्ट्रक्टर के जिनकी सैलरी ज्यादा है, सब कुछ इंस्ट्रक्टर जो कंप्यूटर साइंस में है, तो इस तरीके से करेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टी डॉट नेम, जहां पर इंस्ट्रक्टर हम ट्रीट करेंगे एज टी, तो इंस्ट्रक्टर डॉट नेम हो गया, इंस्ट्रक्टर एज एस, तो ये टी और ये एस, तो टी डॉट सैलरी और एस डॉट सैलरी। अगर ये टी डॉट सैलरी माने कि आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर जो टी में है उनकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए जो एस में है, और एस का जो डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए वो आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो ये एज ये ऑप्शनल है, अगर आप ये इंस्ट्रक्टर एज टी की जगह इंस्ट्रक्टर टी भी लिख सकते हैं, एज ऑप्शनल है। तो ये हमने बात की इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल की। अभी एसक्यूएल की बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।